होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और आज के प्रोग्राम को शुरू करेंगे हम आज के विचार से, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो दोस्तों आज का विचार कहता है, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, इनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जब भी कोई समस्या आए दोस्तों, समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है हमारी जिंदगी में जिसे बदलने की बहुत बड़ी जरूरत है। इसीलिए जीवन के हर एक मोड़ पर खुद को बदलते रहना चाहिए और बेहतर से बेहतर होते जाना चाहिए। दोस्तों अब रुक करते हैं हम दिल की बात की ओर, और आज दिल की बात में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए छुट्टी का माहौल आ चुका है। जाहिर सी बात है, जनवरी के दूसरे हफ्ते तक लोग वेकेशन मोड में ही रहते हैं, यानी कि घूमना फिरना एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं और घूमने फिरने की प्लानिंग भी करते हैं और घूमने जाते भी हैं। तो आज मैं दिल की बात में बताने वाला हूँ कि भारत से घूमने के लिए सबसे सस्ते देश जहाँ आपको 50,000 से भी कम खर्च आएगा कौन कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से 5 देश हैं जहाँ पर आप सस्ते में घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय अवकाश की योजना बनाना कोई आसान काम नहीं है। उस उड़ान पर चढ़ने और देश से बाहर जाने के लिए कई दिनों के शोध, योजना और निश्चित रूप से धन की आवश्यकता होती है। बजट की चिंता अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियों के विचार को हमेशा पीछे धकेल देती है, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि भारत से घूमने के लिए सबसे सस्ते देश की एक विशाल सूची है जो आपको बजट की चिंता किए बिना अंततः अपने सपने को साकार करने का मौका देगी। भारत से घूमने के लिए सबसे सस्ते देश मैं आपको बताने वाला हूँ, वो 5 देश कौन कौन से हैं जहाँ आप निश्चित रूप से घूमने जा सकते हैं और घर से दूर एक शानदार समय का आनंद ले सकते हैं। नंबर 1, भूटान। विदेश जाने की योजना बनाने की बात आती है तो भूटान की सूची में पहला स्थान माना जाता है। यह बिना वीजा के भारत से घूमने के लिए सबसे सस्ते देश में से एक है, जिसमें अपने आगंतुकों को देने के लिए चीजों का एक पैकेज है। असली घाटियों से लेकर राजसी मठों तक यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। इस देश का मुख्य आकर्षण तख्त सांग मठ है, जो ऊंचे स्थान पर स्थित है। यहाँ की औसत लागत करीब 20,000 रुपए आएगी और यात्रा का सर्वोत्तम समय है अक्टूबर से दिसंबर। नंबर 2, नेपाल। नेपाल सबसे मित्रवत पड़ोसी देशों में से एक है और भारत से यात्रा करने के लिए शीर्ष सबसे सस्ते देश हैं, जो कम बजट में भी काफी अच्छा है। अवास्तविक परिवेश और सुंदर परिदृश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हुए यह जगह एक ट्रैकर का स्वर्ग है। साहसिक शौकीनों के लिए एक घर, नेपाल भारत से यात्रा के लिए सबसे किफायती देशों में से एक है। इसके साथ ही यहाँ प्रशंसा करने और आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ने के लिए कई राजसी मठ भी हैं। औसत लागत 20,000 रुपए। यात्रा का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से नवंबर। नंबर 3, श्रीलंका। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में से एक घोषित श्रीलंका एशिया में यात्रा करने के लिए सबसे सस्ती जगह है, जो कुछ सबसे अवास्तविक परिदृश्यों से समृद्ध है। 2000 से अधिक वर्षों की संस्कृति को अपने में समेटे हुए यह स्थान हमेशा हर उस यात्री की सूची में होता है जो बजट अनुकूल छुट्टियों का आनंद लेना चाहता है। खूबसूरत समुद्र तटों से लेकर प्राचीन किलों और स्मारकों तक देखने के लिए बहुत कुछ है। औसत लागत 20,000 रुपए। यात्रा का सर्वोत्तम समय दिसंबर से अप्रैल। नंबर 4, थाईलैंड। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक एशियाई देश अपने खूबसूरत समुद्र तटों और द्वीपों के अलावा और भी बहुत कुछ के लिए जाना जाता है। पटाया और बैंकॉक में असाधारण नाइट लाइफ से लेकर कोह समूही के असली सफेद रेत समुद्र तटों तक विश्राम और रोमांच का एक पूरा पैकेज है, जो एक रोमांचक छुट्टी की प्रतीक्षा कर रहा है। इसके अलावा यह स्थान भारत से यात्रा के लिए सबसे सस्ते देशों की सूची में एक माना जाता है। औसत लागत 30,000 रुपए। यात्रा का सर्वोत्तम समय नवंबर से अप्रैल की शुरुआत तक। नंबर 5, मलेशिया।
यह उन लोगों के लिए बकेट सूची में अवश्य जोड़े जाना चाहिए जो भारत से यात्रा के लिए सबसे सस्ते देशों की तलाश कर रहे हैं। आसमान छूती इमारतों से लेकर पेट्रोनास टावर जैसी विशाल संरचनाओं से घिरा हुआ। इसके साथ ही जेटिंग हाईलैंड्स में केबल कार की सवारी करते हुए हरियाली के मनोरम दृश्य का आनंद लेने का भी मौका मिल सकता है। इस देश में ढेर सारे अवसर हैं जो सभी प्रकार के लोगों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। इसे एशिया में घूमने के लिए सबसे सस्ते देशों में से एक माना जाता है। औसत लागत 30,000 रुपए। यात्रा का सर्वोत्तम समय नवंबर से फरवरी। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे देश हैं जहां आप बेफिक्र होकर आसानी से देर तक घूम सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पैसे की भी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इस जानकारी का बहुत जल्दी लाभ उठाने वाले हैं। अब रुक करते हैं हम कहानी की ओर। लेकिन कहानी सुनाने से पहले अपने सारे राजमिस्त्री भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ, और वो संदेश ये है कि याद रखें, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। दोस्तों, रुक करते हैं कहानी की ओर, और कहानी का शीर्षक है शेर का आसन। जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत ही बलशाली था, इसलिए जंगल में सभी जानवर शेर राजा से डर कर रहते थे। एक दिन शहर का राजा उस जंगल में घूमने आया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, शेर के आदेश पर झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। इस तरह ऊपर से गिरने से शेर की टांग टूट गई। शेर लंगड़ी टांग पर खड़ा होकर बोला, पैदल चलना ही ठीक रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिसका काम उसी को साझे। हमें नकल करने से बचना चाहिए और अपनी अक्ल से कार्य करना चाहिए, क्योंकि नकल करने के लिए भी दोस्तों अक्ल की जरूरत होती है। तो ये थी आज की कहानी, और मैं जानता हूँ कि इस कहानी से हमें जो सीख मिल रही है हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। इसीलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और आपको जो सूट करे वही कीजिए। दोस्तों, वक्त तो चला है कि मैं आपको एक रोचक तथ्य सुनाऊं। आज का रोचक तथ्य है कि क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो चमगादड़ होते हैं ये गुफा में रहते हैं, लटके हुए रहते हैं, है ना, उल्टा लटक के रहते हैं। लेकिन ये जब गुफा से बाहर निकलते हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा, मैं जानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जब चमगादड़ गुफा से बाहर निकलते हैं, उनका पूरा झुंड, तो वो बाईं ओर ही मुड़ते हैं। वो कभी दाहिनी तरफ नहीं मुड़ते, वो हमेशा बाएं तरफ ही मुड़ते हैं। और आज तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि चमगादड़ गुफा से बाहर निकलते वक्त हमेशा बाईं ओर मुड़ते हैं। खैर, जो भी हो, आप जब घर से बाहर निकलें तो आप किसी भी ओर मुड़ सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। जी हाँ, मुझे मालूम है कि अगले एपिसोड में कुछ अलग होने वाला है। अगर आपको नहीं मालूम है तो पहले से बता देता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.